उत्तर प्रदेश के कासगंज में एक भाजपा नेता एक 16 साल की नाबालिग लड़की को झाड़ियों में खींच कर ले जाता है और फिर 8 लोगों से उसका गैंग रेप करवाता है। यहाँ तक कि उस नाबालिग लड़की के मंगेतर को पेड़ से बांध देता है, उसके सिर पर कनपट्टी लगा देता है और मंगेतर के सामने ही कहता है कि इस लड़की के साथ रेप करो। जब पीड़ित पक्ष यूपी पुलिस के दरवाजे खटखटाता है, पुलिस स्टेशन जाता है, तो आप ये देखिए कि यूपी पुलिस 12 घंटे तक पीड़ित पक्ष को चक्कर कटाती रहती है, लड़की से मिलने तक नहीं देते और तो और कोई कार्रवाई भी नहीं की जाती। लेकिन जब पीड़ित पक्ष बहुत ज़्यादा जोर लगाता है, अपनी फरियाद सुनाता है, तो उसमें से कुछ पुलिस वालों का दिल पसीजता है और वो कार्रवाई करते हैं और तब जाके गिरफ्तारी होती है 8 लोगों की, जिसमें से एक शख्स होता है वही बीजेपी नेता यानी कि अखिलेश प्रताप सिंह उर्फ गब्बर। और गिरफ्तारी के बाद ये कुछ तस्वीरें सामने आती हैं। ये तस्वीरें मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ। इस वक्त आप देखिए, ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब पुलिस वाले इनको अरेस्ट करते हैं और फिर मेडिकल के लिए इन्हें ले जाया जा रहा होता है। तब ये लंगड़ा कर चल रहे होते हैं और मीडिया के सामने हाथ जोड़ रहे होते हैं। लेकिन शुरुआती जांच में सामने आया था कि रेप करवाया गया, दोस्तों को बुलाया गया, बीजेपी नेता ने अपने दोस्तों से कहा कि उस लड़की का रेप करो। पर अब पूरी डिटेल जो है पूरी वारदात की वो सामने आई और पता लगा है कि आखिर किस तरीके से उन्हें धमकाया गया, उनसे पैसे ऐंठे गए और ये बीजेपी नेता जो है ये किस तरीके से इसने ऐसे घिनौने कृत्य को अंजाम दिया। दरअसल जो लड़की है, जो पीड़ित है, उसकी उम्र 16 साल है और उसका जो मंगेतर है उसकी उम्र 17 साल है। इन दोनों की जो मुलाकात हुई थी वो 1 साल पहले इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। लड़की अभी अपनी पढ़ाई कर रही है और वो आईएएस बनना चाहती है। इंस्टाग्राम के जरिए जब दोनों की मुलाकात हुई, दोनों एक दूसरे के दोस्त बने, एक दूसरे को पसंद किया, तो इन्होंने अपने परिवार को बताया। लड़के के परिवार ने लड़की को पसंद कर लिया और लड़की के परिवार ने भी लड़के को पसंद कर लिया। इसके बाद इनकी जो शादी है वो तय कर दी गई और इनकी मंगनी करवा दी गई। यहाँ तक कि परिवार ने कहा कि जब दोनों बालिग हो जाएंगे तब धूमधाम से इनकी शादी कराई जाएगी। अब अगर हम लड़की के घर की बात करें तो उसके जो पिताजी हैं वो बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं। माँ जो है वो लड़की की नहीं है और लड़की को उनकी मौसी ही पालती है, लेकिन मौसी बहुत ही अच्छे तरीके से उस बेटी को पालती है और उन्होंने ही शादी तय करवाई। अब होता दरअसल ये है, जो पूरी कहानी सामने आई उसमें 10 अप्रैल को जो लड़की की मौसी हैं वो अपने होने वाले दामाद को कॉल करती हैं, बोलती हैं कि बेटा मुझे अपना राशन कार्ड में कुछ चेंजेस करवाने, कुछ सुधार करवाने हैं, तो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद जो मंगेतर है वो अपनी महिला मंगेतर को लेकर, मतलब अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर वो राशन कार्ड की दुकान पर जाता है, वहाँ पर चीज़ें समझता है, बहुत सारी चीज़ें जो डिटेल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स है, सब सबमिट करता है और फिर ये लोग वहाँ से वापस लौट रहे होते हैं। अब वापस लौटते वक्त रास्ते में एक दुकान पड़ती है जहाँ से कुछ खाने का सामान खरीदते हैं और फिर एक पुल पड़ता है, जो आप पुल देख रहे हैं, इसी पुल के पास बैठकर ये लोग कुछ खाना पीना शुरू करते हैं। अब होता ये है कि जो बयान आया है, जो पूरा रिपोर्ट लिखवाई गई है पुलिस में, उसमें जो मंगेतर है उसने जो जो चीज़ें बताई वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। तो उस पीड़ित महिला ने बताया है, पीड़ित लड़की ने बताया है, वो बोलती है कि जब हम पुल पर बैठकर खाना खा रहे थे, कुछ पानी वगैरह पी रहे थे, तभी करीब 7 लोग आते हैं और डंडा बजाते और बोलते हैं हाँ भाई तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो। इस पर जो लड़का था वो उन्हें बोलता है कि सर हम दरअसल राशन कार्ड बनवा कर आ रहे थे और यहाँ पर भूख लगी तो बैठ गए। यहाँ अब जैसे ही वो जो 7 लोग वहाँ मौजूद थे वो तुरंत आवाज़ देते हैं, दीवान जी यहाँ आइए। दीवान जी कोई और नहीं बल्कि वो बीजेपी का नेता है यानी कि गब्बर। उसको बुलाया जाता है, वो भागा भागा आता है और फिर वहाँ आकर वो टशन दिखाना शुरू करता है। पूरी जो रिपोर्ट लिखाई गई है उसमें मंगेतर ने बताया है, वो लड़की जो है वो बताती है कि इसके बाद वो लोग बदतमीज़ी करते हैं, मुझे छेड़ने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद जो लड़का था वो उसका विरोध करता है, उसका बॉयफ्रेंड मना करता है, इनकार करता है। तो ऐसे में उसका जो है हाथ पकड़ा जाता है, गला पकड़ा जाता है और उससे कहा जाता है बदतमीज़ी करेगा तो हमारे साथ। खुद लड़की के साथ बैठा है और हमें रोक रहा है कि हम कुछ ना करें। इतना सब होने के बाद